हेलो एंड वेलकम। आज हमारा इस चैनल पे ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो के साथ ही हम एक बहुत बड़ी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है 1253 पोस्टों के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में देखते हैं विज्ञापन के तहत कौन सी पोस्टें आई हैं, नहीं आई है, इसका आवेदन शुल्क क्या है और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी इत्यादि पे। और साथ ही देखते हैं इसका एज लिमिट क्या है तथा एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाने की तिथि है 4 सितंबर 2025 से और इसकी अंतिम तिथि है वो है 6 तारीख। तो आपके पास समय है 6 तारीख तक का और करेक्शन करने की अंतिम तिथि होगी वो 13 तारीख होगी। इसके बाद में हम अगर आगे देखें तो इसका आवेदन शुल्क क्या है। और आवेदन शुल्क इसका रहने वाला है आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए, SC ST के लिए 65 रुपए और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपए रहेगा आपके। इसमें 40 प्लस 25 अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा और अन्य हैंडीक्राफ्ट के लिए आपके पास शुल्क होगा। अब हम इसके बाद में देखें तो आपकी एज लिमिट क्या होगी। तो इसके अनुसार दी गई है एज लिमिट आपके इसमें उम्र होगी 21 साल से लेके 40 वर्ष तक, यानी आपके पास उम्र होगी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, इस एज के बीच में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो आपके पास टोटल पोस्टें हैं वो है 1253 पोस्टें हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से जगह पे कौन सी पोस्टें आई है और कितनी पोस्टें आई हैं। और चलिए हम पेज पे चलते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, कहाँ पे कितनी पोस्टें आई है उसको देखते हुए। ये आपका सिलेबस है और सिलेबस और इसके अप्लाई करने की लिंक और वगैरह दूसरे सब कुछ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आराम से। सिलेबस और ये बाकी चीज़ें आप आराम से देख लेना, क्योंकि हम इतना कुछ बताएंगे तो हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और ना ही आपको देखने में अच्छा लगेगा और ना ही हमें बनाना। तो आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल। अब आते हैं हम, अब इसमें हम अगर सबसे पहले देखें पोस्टों की बात करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर मिलेगी पोस्टें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी कि जनरल को कितनी पोस्टें मिलेगी। तो जनरल कैटेगरी के पास इसमें पोस्टें हैं 556 और आपके पास ओबीसी में पोस्टें हैं 315 और ईडब्ल्यूएस के अंदर पोस्ट हैं आपके पास 111 पोस्टें हैं आपके पास ईडब्ल्यूएस के अंदर कुल मिला के। और एससी के पास पोस्टें होंगी वो है 232 पोस्टें हैं, वो एसटी के पास हैं और एसटी के पास 30 पोस्टें हैं। अब ये हो गया। और अगर इसमें हम बारीकी से देखें कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पोस्टें आपके पास अलॉटमेंट हुई है, तो आपके पास कॉमर्स में है वो सबसे ज़्यादा पोस्टें आपको अलॉटमेंट हुई है। 157 पोस्टें हैं कॉमर्स, ये रहा वाणिज्य, सॉरी ऊपर ही है सबसे 157 पोस्ट सबसे ज्यादा है कॉमर्स 157 पोस्ट। और उसके बाद में अगर आप पोस्टों की संख्या देखें तो अच्छी पोस्टें हैं वनस्पति बॉटनी के अंदर भी 79 अच्छी है, रसायन विज्ञान के अंदर भी ये अच्छी है पोस्ट और अर्थशास्त्र के अंदर आपके पास मिल जाती है 61 पोस्टें। अंग्रेजी के अंदर है आपके पास 92 पोस्ट। इतिहास के अंदर आपको मिलती हैं 58 पोस्ट। ऐसे करके ये अच्छी पोस्टें हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी में भी आपको 79, इसका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको डिटेल ऊपर दी हुई है कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्टें हैं, क्या आप ऊपर जाके देख सकते हो आराम से। और अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास संबंधित विषय से एमए की होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले आपका एमए पास होना चाहिए और उसके बाद में आपके यूजीसी से नेट क्लियर होना चाहिए। यूजीसी ये आपके पास होनी चाहिए दो चीज़ें, एमए होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में और नेट क्लियर होना चाहिए। और या तो पीएचडी रनिंग हो और या पीएचडी कंप्लीट के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद में आगे बात आती है तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वो आपको पता ही है, अप्लाई लिंक दिया हुआ है नीचे। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपके सबसे पहले होगा प्री एग्जाम। ओके, प्री एग्जाम आपके पास सबसे पहले होगा, फिर आपके होगा मेंस। मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ सॉरी, बट टाइम के साथ आपको बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब माउस से लिखना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा दिन में मैं इम्प्रूव कर लूंगा। और प्री और आपके मेंस होने के बाद में होगा आपका टेस्ट, वो होगा इंटरव्यू के रूप में इंटरव्यू। आपके ये तीनों एग्जाम होने के बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगी और उसमें आपका रोल नंबर आएगा और फाइनली एक्सेप्टेड हो जाएगी। उसके बाद में आपकी डीवी होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका सब कुछ क्लियर है। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और इसमें कुछ आपको दिखा कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
और बाकी सारी आपको कुछ भी अलग जानकारी चाहिए या कुछ कुछ भी कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हमेशा के लिए। और इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी वो कमेंट सेक्शन में आपके साथ साझा कर दी जाएगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ताकि वहाँ से आप अप्लाई कर पाओ। और अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल वगैरह पर टच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।